नमस्ते। सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल के थोड़ा और डीप में चलते हैं। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसके बिना ना ये चैप्टर 2 आपका इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए आज का पहला टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। ये होता क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने के बाद एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको क्लियर होगा। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा इज नॉन एज सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी टर्म्स होता है, टर्म्स को या तो प्लस या माइनस साइन से उसको ऐड करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना जो भी टर्म्स होगा वो अल्फा के टर्म में रहेगा या उसमें बीटा रहेगा, उसी को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमें फंक्शन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, जितने भी मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, सबके हर एक मीन्स टर्म में क्या दिखे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा दिख रहा है ना। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। ये भी याद रखना कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म में क्या रहेगा, हर एक टर्म में अल्फा और बीटा यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। ये नोट याद रखना, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। इस पे क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, फिर पूछेगा इसका वैल्यू निकालो या इसका वैल्यू निकालो या इसका वैल्यू निकालो, या वो अलग अलग टाइप का होता है जिसमें हर एक टर्म में क्या रहेगा, अल्फा बीटा पक्का रहेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं, कुछ वर्किंग रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, वो बता देता हूं। अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैं वर्किंग रूल बताने जा रहा हूं। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करिए, फिर अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लिए। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। और ये आपका क्या होगा, पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कन्वर्ट द सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कुछ आइडेंटिटी, कुछ फार्मूला। तो वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, उसको हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के रूप में बदल लेंगे, फिर यहां पे जो वैल्यू निकाला है वो डाल देंगे। तो देखिए वो कौन कौन सा फार्मूला है। पहला फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप खुद देख रहे हो ना, ये ऐसे दे रखा है, ये किसने, देखिए ये सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये इतना आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे सम दिख रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है। तो जो भी होगा ना, जो भी हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ये सारा सिमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग उसे सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये रहा थर्ड फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर भी देखिए ये हो गया सम, ये प्रोडक्ट, फिर से सम। तो अभी तो मैं 3 फार्मूला दे रहा हूं आपको, इसी से हो जाएगा। अगर और भी यूज होगा अगर, तो मैं क्वेश्चन में ही साइड में लिख दिया करूंगा।
ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। ये सारा का सारा फॉर्मूला आप याद कर लो। तो अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x² माइनस 2x प्लस 1 आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी है ये सारा क्या हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, फिर इसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज में डाल देना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो पॉलिनोमियल है वो लिख देना है, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। ये रहा पॉलिनोमियल जो गिवन है। यहां पे एबीसी कितना है, 3 माइनस 2 एंड 1। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना आता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां से बी का वैल्यू और यहां से ए का वैल्यू इसमें रखना है। तो एक माइनस तो फॉर्मूले का और बी खुद भी माइनस में है, वो लिख दिया। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 2/3। इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 2/3। ये वैल्यू याद रखना, ये किसका है, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ गया 2/3। अब निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, c/a। c का वैल्यू 1 डालिए और a का वैल्यू 3, तो आ गया 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ गया, 1/3। तो सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ये हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन सब के लिए पहला स्टेप। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये रहा फर्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक फंक्शन। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चों, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था ना, तो हमें यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कैसे लिखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए हमारा यहाँ पे अल्फा है, बी हमारा यहाँ पे बीटा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको मैंने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए पहले बताया था ना कि इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जो फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 2/3 डाल दीजिए, जहां पे अल्फा इंटू बीटा है वहां पे 1/3 डालना है। तो ये वैल्यू डाल दिया 2/3 और यहां पे डाल दिया 1/3। 2/3 का यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, इस दोनों का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा 4/9। तो ये आ गया 4/9 माइनस 2 1 2 2/3। अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ गया 9। अब क्या करना है, 1/1 दोनों डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 1, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो 4 1 जा 4। अब यहां पे फिर से एलसीएम को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना 3 आ गया, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3। तो आ गया 4 माइनस 6/9। क्या आ गया 4 माइनस 6/9, तो कितना आंसर आ गया -2/9। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है मैं यहां पे लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए प्लस बी। तो वैसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। अब यहां पे खुद देख सकते हैं ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, ये क्या है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, फिर से क्या है, सम ऑफ जीरोज है। तो जहां जहां सम ऑफ जीरोज है वहां पे क्या वैल्यू रखना है, क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 2/3 डालिए, जहां पे अल्फा इंटू बीटा वहां पे 1/3 लिखना है। तो वैल्यू डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा 2/3, क्यूब है तो क्यूब डालिए, यहाँ पे 3 अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा प्लस बीटा 2/3, सब वैल्यू डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये कितना होगा 8/27। ये आ गया 8/27, 2 का क्यूब हुआ 8 और 3 का क्यूब हो गया 27, इधर क्या बच गया 2/3 वो लिख लिया। अब 27, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 27 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 27। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करिए तो 27/27 आ गया 1 इंटू 8, 8 1 जा 8 आया। फिर इस 27 को 3 से डिवाइड करिए तो 27 को 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा 9, उस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 9 2 जा 18। अब यहां पे आ गया 8 माइनस 18 मीन्स -10/27। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल, इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करना ना, तो ऐसे लिखिए अल्फा बीटा डिवाइडेड बीटा, तो बीटा से बीटा क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अल्फा। उस अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा इंटू अल्फा कितना आ गया, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर। अब इस एलसीएम को अल्फा से डिवाइड कर, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बच गया बीटा। बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का पार्ट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट कर रखा ना, तो सीधा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था -2/9, सीधा उसमें हमें क्या डालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -2/9। नीचे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था 1/3। ये आ गया -2/9 मल्टीप्लाई 1/3 है तो कितना आ जाएगा 3/1। अब देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया हमारे पास -1/3। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन में, अब हम लोग करेंगे ये फोर्थ पार्ट, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये रहा फोर्थ पार्ट। तो दोनों में देखिए ना अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन निकालना है। तो ये क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या आ गया सम ऑफ जीरोस। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3 और सम ऑफ जीरोस कितना है 2/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू डाल दिया। अब मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया 2/9। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। तो देखिए कितना आसान सा है, ठीक है। अगर एक बार समझ में नहीं आए आप दोबारा देख सकते हो इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। तब मैं कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली दिया है कि ये पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस क्या अल्फा और बीटा है। तो ये हमें सिमेट्रिक फंक्शन जो 1 2 3 4 इस सब का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे पास ये फंक्शंस है सबको किस में कन्वर्ट करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। तो देखिए करना कैसे है, ये गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लिया। अब यहाँ पे a कितना है 1, b है 5 और c है 4। अब निकालना है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ क्या फॉर्मूला, अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना 5 रखना है और a का वैल्यू 1 रख लीजिए।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू 1 यानी कि 4/1 यानी कि 4 होगा। ये आ गया 4/1 यानी कि 4। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 4, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5। ये ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ जीरोस हम लोगों के पास कितना -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों के पास कितना 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो पहला स्टेप है, सम ऑफ जीरोस निकालना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ गया, अल्फा बीटा, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को क्या करेंगे, इस वाले एलसीएम को 1/1 ये दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा को, अल्फा इंटू बीटा को पहले अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये देखिए, ये एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बीटा। इस बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आ गया बीटा बच गया ना। तो बीटा इंटू 1 आ गया बीटा। वैसे ही क्या करना है, इस एलसीएम को यानी कि अल्फा बीटा को सेकंड डिनोमिनेटर यानी कि बीटा से डिवाइड करिए तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अल्फा। इस अल्फा को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा इंटू 1 यहाँ पे आ गया अल्फा। अब आप देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिला हम लोग को, ऊपर मिला सम ऑफ जीरोस और नीचे मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जहां पे सम ऑफ जीरोस है वहां पे डाल दो आप -5 और जहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां पे डाल दो 4। तो कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया -5 और नीचे 4, तो -5/4। तो ये पहला पार्ट क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, है ना। तो इसको हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक आइडेंटिटी जो मैं यहां पे लिखता हूं। तो वो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब -3ab ऑफ ए प्लस बी। अब आप यहाँ पे खुद देख रहे हो, ये देखिए ये है सम, ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर से यहाँ पे आ गया सम। तो हमें इसको क्या करना है, ऐसे ही सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करने से देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब आप क्या करिए कि हमें कि जहां अल्फा प्लस बीटा है यानी सम ऑफ जीरोस वहां पे रखना है -5 और जहां पे अल्फा इंटू बीटा है वहां पे रखना है 4। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो ये वैल्यू रख दिया, -5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -125 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस और 4 3 जा 12 इंटू 5 60। तो -125 और प्लस 60 ये आ गया। अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन होने से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करिए और जो मतलब बड़े वैल्यू का साइन यहां पे रखना है। तो ये कितना आ जाएगा तो ये आ गया -65। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये रहा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखिए आप लोग a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। तो उसके लिए अलग एक आइडेंटिटी है वो यूज करना है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या आइडेंटिटी है वो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है जिसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। तो यहां पे सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर रखा है, जो कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज द -5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। तो वो दोनों वैल्यू यहां पे लिख लेना है। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -16, जो हमें देगा कितना 9। तो इस प्रकार थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 आ गया। अब यहां पे फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है,
हमें कैलकुलेट करना है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9। उसको यहां लिखिए। ये कौन सा पार्ट का है? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तब आप लोगों ने देखा कि सिमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं। इस 2 एग्जाम्पल्स के हेल्प से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। जो मैंने एग्जाम्पल समझाया उसके हेल्प से इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, और साइड में मैंने हर एक मतलब पार्ट्स का आंसर लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद।